बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बड़े लंबे अरसे से मैं ख़बरदार करता चला आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान की सूरत ख़राब हो रही है। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, बलूचिस्तान को हुकूक देने की ज़रूरत है। लेकिन बंदूक और डंडे का खेल आज कहाँ पहुँच गया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि खुद एतराफ़ किया DGISPR ने कि 4 दिनों में बलूचिस्तान में बहुत तबाही हुई है। बहुत सारे वाक़यात जो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद जितना रिपोर्ट किया गया उसके मुताबिक 42 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो गए, जिनमें पुलिस वालों की अक्सरियत है। और उसके बाद भी वाक़यात लगातार होते चले जा रहे हैं। जो सिविलियंस शहीद हो रहे हैं या उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं वो अलग है। क्रिकेटर्स के ऊपर अटैक किया गया, उन्हें शहीद किया गया। इसमें कुछ लोग जो हैं वो अक़लियत से उनका ताल्लुक़ था। फिर बच्चे जो हैं वो धमाकों के अंदर शहीद हो गए। तो लगातार वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। तो अब मट्टी डालने के लिए मामले के ऊपर, या मामले को दबाने के लिए, या पॉलिटिकल फेवर लेने के लिए वजीर आजम को पहुंचाया गया बलूचिस्तान में। यानी वजीर आजम को, कुछ सियासतदानों को और जो कैबिनेट के लोग हैं उन्हें बलूचिस्तान में पहुंचाया गया। वजीर आला को बिठाया गया, वजीर आजम को बिठाया गया, साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और बाकी लोग बैठे थे। देखें, ये जितने लोग बैठे हैं सारे इर्रेलिवेंट हैं। एक्चुअली बलूचिस्तान का एक एक फैसला वहां मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। आसिम मुनीर साहब और उनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान का फैसला करते हैं। सियासतदानों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर सियासतदान बलूचिस्तान का फैसला करते तो आज बलूचिस्तान की ये हालत ना होती। वहां पे जो हुकूमत बिठाई हुई है वो आसिम मुनीर साहब ने अपनी मर्जी से लाके बुकटी को बिठाया फॉर्म 47 देकर। वो तो असली आदमी नहीं है, वो तो नकली आदमी है। इसी तरह शहबाज शरीफ जो है वो 17 सीटों के साथ उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। तो इन लोगों को इकट्ठा किया गया ताकि हम दुनिया को बताएं कि ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ये कोई जमहूरी फैसला है, ना कोई पॉलिटिकल फैसला है। होना वही है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान में करना है, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने एक कवर लिया है सियासतदानों को वहां ले जाने के बाद, और जिस आदमी का काम था मोहसिन नकवी, एक ताल्लुकदारी ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि आप सोच नहीं सकते। ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर यह शख्स पंजाब का वजीर आला बना। इसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब की जो रवायात है उनको पामाल करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया। पूरी ब्यूरोक्रेसी का, पूरे सिस्टम का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया इसने। इसको ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट, PCB का चेयरमैन बना दिया इसने। क्रिकेट भी तबाह बर्बाद कर दी, कुछ हमारे पल्ले नहीं छोड़ा। फिर ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर इस शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया। सेनेटर बनाने के बाद इसने पाकिस्तान की दाखिला सूरत हाल ऐसी कर दी है कि आज पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, और वो आग फैलती फैलती आज़ाद कश्मीर तक पहुंच गई है। दहशतगर्दी रिकॉर्ड होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, और उसका सद्देबाब करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। और ये शख्स आज भी वजीर दाखिला है। अब ये वजारत खारजा के अंदर मुंह मार रहा है। अब ये जाकर वहां अक़वाम मुत्तहिदा में मीटिंग्स कर रहा है, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो अब वजारत खारजा का भी बेड़ा गर्क होने लगा। ये बात आप लिख कर रख लें कि ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर यह बंदा जिस महकमे के अंदर, जिस इदारे के अंदर, जिस शोबे के अंदर गया, उसका इसने बेड़ा गर्क कर दिया। और इसके वहां पे सस्टेन करने के पीछे सिर्फ एक वजह रहती है कि इसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकदारी है, बस, और कुछ भी नहीं है। अब बलूचिस्तान के हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। जब वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बाकायदा मनाजिर मौजूद है, वीडियोज मौजूद है, तस्वीर मौजूद है। मैं ये देख रहा था अभी सारा। चागी शहर के अंदर BLA के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हनूद, फितनतुल शैतान, आप जो मर्जी नाम देते रहे उनको। भाई BLA है वो शहर के अंदर आ गई, और उन्होंने आकर पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए, और वो वहां पे दंदनाते रहे। थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए। और उन्होंने कंट्रोल कर लिया सारा का सारा चागी शहर। ये जरा देख लें आप हुआ क्या। सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह अफराद ने चागी शहर में दाखिल होकर पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। सरकारी दफातर, बैंक, पुलिस थानों पर मुसल्लह अफराद ने कंट्रोल कर दिया। तहसील चागी में मुसल्लह अफराद का पुलिस थाने पर हमला भी हुआ। मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाने को नजर आतिश कर दिया और एम्बुलेंस अपने साथ लेकर चले गए। थाने में मौजूद रिकॉर्ड और सरकारी गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की गई, और आने जाने वालों को चेक भी करते रहे, स्नैप चेकिंग। ये है नादरीन चागी की सूरत हाल।
वजीर आजम को ले जाके कोयटा के एक बंद कमरे में बिठा दिया कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना, उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चागी वो जगह है, हमें इसलिए याद है कि यहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके चागी के पहाड़ों में पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि अब हम एक एटमी कुव्वत है, और उसी चागी पे आज दहशतगर्द कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कब्जे में आप जो मर्जी करें, यहां लटक जाए, उल्टा लटक जाए, कुछ भी करें, वह उनके कंट्रोल में गया। और वो अपनी मनमानी करने के बाद वहां से वापस गए और कोई उन्हें रोकने के काबिल नहीं था, किसी ने उनके सामने मुजामत नहीं की। यह है नाजरीन सूरत-ए-हाल। अब वो कहता था एक SHO की मार है। आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुकदार है मोहसिन नकवी, उनका अजीज है, वो कहता है जी एक SHO की मार है। दहशतगर्द वजीर आजम भी आपने वहां पहुंचा दिया, आर्मी चीफ भी आपने वहां पहुंचा दिया, और आज ही के दिन में चागी शहर के ऊपर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, उनका वहां पे कंट्रोल था। कितनी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कुछ इंकशाफात किए। एक तो सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया कौमी असम्बली की सीट से, और ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपनी सारी मुराहत और तनख्वाहें वापस की उन्होंने। ये कुछ 78,92,725 रुपए का चेक लिखकर उन्होंने हवाले किया वहां पे असेंबली में कि जनाब ये आप पैसा वापस ले लें, और मैं अब इस असेंबली का रुकन नहीं हूं। उन्होंने इनकार कर दिया। तो नादरीन हालात यहां तक पहुंच गए हैं। पहले अख्तर मेंगल साहब की आप बात सुने। अख्तर मेंगल साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए, और दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक तो उन्होंने इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान के हर शहर में डेथ स्क्वाड बना दिए गए, जिनको बाकायदा सरकारी असलहा और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां फराम की जाती हैं। इन गाड़ियों पर डेथ स्क्वाड पाकिस्तान का झंडा लगाकर कार्रवाइयां करते हैं। क्या असेंबली में इस डेथ स्क्वाड के बारे में आज तक किसी ने बात की है? ये अख्तर मेंगल साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी खिताब किया था, ये भी बात की थी। इन्होंने एक वाकया सुनाया, मैंने वो वाकया सुना, मेरा दिल हिल गया। मैं बहुत परेशान हो गया था कि इस किस्म का जुल्म हुआ है बलूचिस्तान में। वक्त कम है, लेकिन इसके बावजूद ये वाकया आपको सुनना चाहिए, और ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि दहशतगर्द बनते कैसे हैं और उनकी तादाद बढ़ती कैसे है। अख्तर मेंगल साहब बताते हैं कि खोजदार का इलाका है जहरी, वहां पे सरदार नसीर हैं, वो बहुत बड़े सरदार हैं वहां के। उनके घर पे सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं। आने की वजह यह है कि करीब ही उनके ऊपर एक अटैक होता है, और वो वहां से चलते हुए सरदार साहब के घर तक आ जाते हैं। अब आगे की कहानी जरा आप उनके मुंह से सुने कि उनके साथ हुआ क्या। चलकदमी करते हुए सरदार नसीर के घर के सामने आते हैं, आवाज देते हैं, उसको बाहर निकलता है। 70 प्लस उसकी एज है। रिसेंटली ही इज गॉन थ्रू अ बाईपास, हार्ट बाईपास जिसका हुआ है। एक पांव उसका फ्रैक्चर है। वो घर से अपने 3 बेटों के साथ बाहर निकलता है, तो मेजर साहब कहते हैं, गलीज अल्फाज में उसको बुरा भला कहते हैं, और इशारा करते हैं कि यही दहशतगर्द है। और सिपाही जो कूद पड़ते हैं, उस पर गले से पकड़ के उसको घसीटते हुए उस बुजुर्ग को उसके सर पे कुंदाख मारते हैं, बट मारते हैं। अरे कोई गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा खामोश तो नहीं बैठा होगा वहां। कोई भी हो, मैं नहीं कहता कोई बलोच, चाहे वो सिंधी हो, चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, क्या आप में से कोई ये बर्दाश्त करेगा कि आपके वालिद बुजुर्ग आपके सामने उसको बेइज्जती की जाए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए?